सो फ्रेंड्स, FP&A जॉब्स में जल्दी प्रमोशन कैसे पाएं? फाइनेंस कैरियर ग्रोथ टिप्स आप लोगों को मैं बताता हूं। फ्रेंड्स, आप अगर FP&A में जॉब 2 से 3 साल से सेम पोजीशन पे हो, अगर आपको चाहते हैं कि आप प्रमोशन चाहिए, आपको अपने जॉब चेंज करना है, ठीक है, तो और आपका जूनियर प्रमोट हो गया और आप अभी भी प्रमोट नहीं हुए, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ स्किल्स स्ट्रेटेजी बनानी है। वो स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। जो कि फ्रेंड्स क्या करना है, स्मार्ट विजिबिलिटी होना चाहिए आपको, ठीक है। स्मार्ट विजिबिलिटी इन द सेंस क्या है कि फ्रेंड्स 5 प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो इसमें आप नेक्स्ट अप्रेजल में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाएंगे, या आपका प्रमोशन रुका है वो हो सकता है। तो सिर्फ फ्रेंड्स ये वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, सिर्फ एंट्री करने से और MIS या कंप्लायंस मत करने से नहीं होगा, प्रोसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, टाइम बचाने का कोशिश करना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, शॉर्टकट स्किल सीखने पड़ेंगे, शॉर्टकट की याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, और आइडिया नए नए ढूंढने पड़ेंगे जो AI आपको उसमें हेल्प कर सकता है। मैनेजमेंट सॉल्यूशन को प्रमोट करती है, जो रूटीन को नहीं। मतलब मैनेजमेंट क्या है, जो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट को, तो आपको हेल्प करेगी मैनेजमेंट आगे बढ़ाने में। आपको रूटीन वर्क करने से आपको हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। कंपनी का कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें आप हेल्प किए, कुछ और नई चीजें हुई उसमें हेल्प करें, तो कंपनी को इसमें विजिबिलिटी दिखता है और आपने नई नई चीजों में योगदान दिया है, कुछ एडिशनल टास्क किया है, तो आपको इससे भी आपको प्रमोशन मिलने का और FP&A में जाने का चांस मिल जाता है। इन द सेंस, मतलब FP&A ही नहीं, किसी भी फील्ड में फ्रेंड्स, लेकिन हम यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में बात करेंगे क्योंकि मैं भी एज ए फाइनेंस कंट्रोलर काम करता हूँ, कंट्रोलरशिप में अकाउंटेंट हूँ। और मैं इससे पहले जेनपेक में था, एक्स जेनपेक का एम्प्लॉय हूँ मैं, जहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर था, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस कंट्रोलर में काम करता हूँ, कंट्रोलरशिप अकाउंटेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, नंबर जो है ना, नंबर की एक स्टोरी है, वो बोलना चाहिए। जैसे आप कोई भी नंबर का काम करें, जैसे रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू का नंबर ऐसा होना चाहिए जैसे लगे एक स्टोरी की तरह बोलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप क्या क्या करोड़ में कुछ नंबर बना दिए, वो पढ़ा नहीं जा रहा किसी से अच्छे से, ना वो नंबर सही दिख रहा है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। एक्सेल बनाना काफी नहीं है फ्रेंड्स, ये भी बताओ कि प्रॉफिट क्यों गिरा, कॉस्ट कौन सा बढ़ा है, कैश फ्लो पे इम्पेक्ट क्या हुआ है, ठीक है। फाइनेंस का रोल और बिजनेस पार्टनरिंग का रोल, ये सब आपको निभाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स ये तब बात क्लियर आएगी कि जब आप प्रॉफिट क्यों गिरा इसका रीजन जान लोगे, जब आप ये जान लोगे कि कॉस्ट कौन सा बढ़ा है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि कैश फ्लो में इम्पेक्ट क्या हुआ है, ये सब चीजें आपको समझ आने लग जाएगी, तब जाके आप एक FP&A के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हो जाओगे धीरे धीरे। उसका रीजन ढूंढना, अभी अभी क्या करते हो आप, एक MIS रिपोर्ट बना दिए, डाटा बना दिए, हाँ जी ये रिपोर्ट निकाल के बन गई, ये रिपोर्ट बन गई, हाँ बन गई। उस रिपोर्ट का मतलब क्या है, क्यों देना है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट से क्या मालूम पड़ेगा, उसमें क्या देखेंगे, आपको कुछ भी नहीं मालूम। आप कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हो, बस डाटा निकाले, इधर कॉपी पेस्ट मार दिए, दे दिए। वो वैल्यू क्या है उस रिपोर्ट का, आपको खुद भी नहीं मालूम है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको फ्रेंड्स उसका इनपुट्स जो आप डाल रहे हो, उसका आउटपुट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या बना रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, ठीक है। आपको स्किल अपग्रेड करने का है, प्रमोट करना है स्किल जो है, तो उसमें एडवांस एक्सेल सीखना है आपको, ERP सीखना है, SAP सीखना है, ओरेकल सीखना है। अगर आप बिल्कुल बेसिक में है तो टैली सीखना है, ठीक है। और आपको पावर BI नहीं आता, पावर BI सीखो। इसके साथ फ्रेंड्स जो डाटा का डैशबोर्ड होता है, उसमें डैशबोर्ड में जो एक्सेल में रिपोर्ट बनाए, उसको पावर BI में डैशबोर्ड में बनाने की कोशिश करो, या टेबल फॉर्मेट में बनाने करो। एक्सेल में भी टेबल फॉर्मेट होता है, उसमें बनाओ, तो थोड़ा अच्छा दिखे, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, ठीक है। तो अगर डैशबोर्ड में आप कन्वर्ट करते हो तो आपका ग्रोथ होगा, उससे आपको विजिबिलिटी दिखेगी, नहीं बंदा अच्छा है, इसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, इसको प्रमोट करो। तो वो सब चीजें मैनेजमेंट देखती है। साथ साथ हाँ, चुगलीखोरी, पॉलिटिक्स, ये सब जरूरी है, तो ये लाइफ का पार्ट है। लेकिन फ्रेंड्स ये सब हमें नहीं करना है, ना हम सब कचरों में पड़ना है। हमें अपने काम के दम पे हम अपने काम से पहचाने जाएंगे, ना कि अपने पॉलिटिक्स और राजनीतिक से, ठीक है। ऑनरशिप लेना पड़ेगा फ्रेंड्स काम का। अगर कोई काम को आपको दिया गया है तो आप जिम्मेदारी से उस काम को करें और उस काम को पूरा एंड होने तक रही। ऐसा नहीं कि आपको कोई काम दिया गया और आप अपने मन मर्जी टाइम पास कर रहे हैं, जब तक पूछा नहीं तब तक जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं। आपके पास कोई काम आई है तो उसको पूरा एंड तक कंप्लीट करो और एंड का कंप्लीट करके उनको जवाब दो, ठीक है।
एक्सक्यूज नहीं देना है। एक्सक्यूज देने से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, क्योंकि बार बार आप अगर एक्सक्यूज देंगे तो आपके जॉब पे निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, राइट, सिंपल बात है। तो फ्रेंड्स, इन नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालना है। प्लस में जो प्रॉब्लम आए तो बताना है, लेके बैठा नहीं रहना। अगर कोई चीज में दिक्कत आ गई कोई काम में, तो ऐसा नहीं कि आप चुप रह गए, किसी को बताए नहीं और काम फंस गया, और बाद में जब उस चीज की जरूरत पड़ी एकदम से मैनेजमेंट को, तो आपने मना कर दिया, नहीं वो तो मैंने काम ही नहीं किया। ऐसा नहीं चलेगा, तो ये गलत है। प्रॉब्लम आया तो बोले मैं हैंडल कर लेता हूँ, ऐसा मतलब बोल के कि आप हैंडल कर पाते हो तो बोल दो हाँ मैं हैंडल कर लेता हूँ, नहीं आया तो बताओ। प्रमोशन हमेशा रिलायबल एम्प्लॉय को ही मिलता है। रिलायबल एम्प्लॉय मतलब कि जो फ्लेक्सिबल हो, जो हर चीज को संभाले, मल्टीटास्किंग हो, और फ्रेंड्स जिसके अंदर प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीजें बेहतर हो, ठीक है। क्लाइंट को मैनेज कर ले। कई क्लाइंट आते हैं अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में रहते हैं, कई का पेमेंट डिले होता है, कई का माल टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाते, कई का बिल में गलती होता है, कईयों का डाटा रिकॉन्साइल नहीं होता है, तो बहुत सारा इशू रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अग्रेसिव होकर आप किसी को आंसर कर दे। विजिबिलिटी बिल्ड करो। विजिबिलिटी बिल्ड मतलब क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क तब काम करता है जब बॉस को दिखे, ठीक है। हार्ड वर्क तभी काम करेगा जब बॉस को दिखेगा। अपडेट्स दो, इनसाइट शेयर करो, मीटिंग में बोलो। मीटिंग में नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा। अपडेट्स दो, इनसाइट शेयर करो, मीटिंग में बोलो। क्लोजिंग प्लस सीटीए। अगर आप फाइनेंस या अकाउंटिंग करियर में फास्ट ग्रोथ करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल पे कमेंट करो। और आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, कमेंट करके जरूर बताओ। मैं अगले वीडियो फिर लेके आऊंगा इसी किसी टॉपिक पे। लेकिन फाइनेंस एंड अकाउंट्स में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आप प्रमोशन चाहते हो, करियर में ग्रोथ करना चाहते हो, तो पूरा करियर गाइडेंस दूंगा। मैं एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं सुजीत तिवारी, सीएमए यूएसए कैंडिडेट, सीएमए इंडिया कैंडिडेट। और उसके बाद फ्रेंड्स इसके अलावा ये बीकॉम, एमबीए फाइनेंस, 10 years corporate experience, all the companies are mostly the MNC like Genpact, IFF, EY, राइट। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी में काम किया, तो सारा एक्सपीरियंस मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।